हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ वेवशान की डेथ के बाद लैनवांग जी सदमे में बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लैनवांग जी को समझ नहीं आ रहा था ये उसके आंखों के सामने हो क्या गया है। लैनवांग जी वेवशान को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था, उसके फेस पे किसेस कर रहा था और रोते हुए कह रहा था, वही मुझे एक लास्ट चांस दे दो, बस एक लास्ट चांस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, फिर तुम और मैं हमेशा साथ में रहेंगे। लैनवांग जी की तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या उसने अपनी खुशियों को खुद से अलविदा कह दिया, क्या उसने अपने प्यार को इतना तड़पाया, क्या वो उससे प्यार करने से भी डरता है, क्या वो उससे कभी प्यार कर भी पाएगा। वेवशान के बारे में और उसकी बातों को सोच सोच के लैनवांग जी को अपने हार्ट में पेन हो रहा था कि ये सारी गलतियाँ उसने कब करी और किस तरीके से कर दी। वो तो सिर्फ वेवशान से प्यार करना चाहता था, पर उसके ईगो ने और उसके गुस्से ने ये सब क्या करवा दिया। अभी वहाँ बादलों से बादल गरजने की आवाज़ आती है और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और उसी बारिश के शोर में लैनवांग जी भी बहुत तेज़ रो रहा था। इस तरीके से लैनवांग जी और लैंसचैन देख नहीं सकते थे। वो जहाँ छुपे थे वहाँ से वो बाहर आके लैनवांग जी को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कभी ना कभी वेवशान से तुम मिलोगे ज़रूर। लाइफ ने तुम्हें सेकंड चांस दिया था पर तुमने उसे वेस्ट कर दिया और कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती थी क्योंकि वेवशान को वो पॉइज़न मैंने दिया था। लैंसचैन को लग रहा था लैनवांग जी ये बात सुन के उन पर बहुत गुस्सा करेगा, पर लैनवांग जी उन्हें कुछ कहने के बजाय सब गुस्सा अपने ऊपर कर रहा था। वो कह रहा था कि लाइफ ने उसे सेकंड चांस दिया था पर उसने उसमें भी वेवशान को इतना पेन दिया कि अब वो उससे कभी मिलना नहीं चाहता, कभी प्यार नहीं करना चाहता। लाइफ सबको सेकंड चांस नहीं देती पर मुझे दिया और मुझे कदर नहीं हुई, सारी मेरी गलती थी, आपकी कोई गलती नहीं थी ब्रदर। लैनवांग जी ये कह के और भी बहुत तेज़ से रोने लगता है। लैनवांग जी अपने आंसू पोंछता है और कहता है कि वेवशान क्या हुआ, हम लोग साथ में जी नहीं सकते पर हम साथ में मर तो सकते हैं। और लैनवांग जी ऐसा कह के अपनी स्वॉर्ड को अपने स्टमक में स्टैब कर लेता है, पर लैनवांग जी कई टाइम तक देखता है कि ब्लड बह रहा है पर उसकी डेथ नहीं हो रही। लैनवांग जी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। लैंसचैन कहते हैं कि तुम इमॉर्टल हो, तुम्हारी डेथ नहीं हो सकती। लैनवांग जी को अब अपने इमॉर्टल होने पे रिग्रेट होता है। लैनवांग जी को इमॉर्टलिटी एक कर्ज की तरह लग रही थी। अब वो क्या अपने वेवशान से मिल भी नहीं सकता। एक डेथ ही तो एक ऐसा चांस था जिससे वो अपने वेवशान के पास जा सकता था और वो मर भी नहीं सकता। लैनवांग जी रोता जाता है और वो बारिश भी थमने का नाम नहीं लेती। ठंडा स्ट्रॉम हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरा नेचर इस बात पे रो रहा है कि एक इनोसेंट पर्सन कितना भी कोशिश करे कि वो एक शांति भरी लाइफ जी सके, ये दुनिया के बुरे लोग उसे जीने ही नहीं देते। हमेशा उसके लाइफ में इतनी ट्रबल क्रिएट कर देते हैं कि उसकी डेथ इतनी पेनफुल होती है और वो ठंडा स्ट्रॉम बढ़ते ही जा रहा था। अब 1000 ईयर्स बीत चुके थे पर लैनवांग जी अब भी उसी पेन में जी रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जी क्यों रहा है। 1000 मिलियंस और अब पता नहीं कौन सा साल चल रहा है पर लैनवांग जी अब भी ज़िंदा है। लैनवांग जी को अपने ज़िंदा होने पर रिग्रेट था और उसे तो मालूम भी नहीं इस वर्ल्ड में अब चल क्या रहा है। वो अपने सेक्टिव इल्यूजन में इतना खो चुका है, वेवशान के पोर्ट्रेट के सामने बैठा रहता है और अपनी गलतियों पर रिग्रेट करता रहता है। पर लैंसचैन उसको अपने सेक्टिव इल्यूजन से बाहर लाते हैं और कहते हैं कि तुम कब तक इसी तरीके से बैठे रहोगे, अपनी गलतियों को सुधारो। और लैंसचैन की बात सुन के लैनवांग जी कहता है कि वो कर क्या सकता है। लैंसचैन कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं जानता हूँ किसी को जो वेवशान का रीबर्थ करवा सकती है। लैनवांग जी कहता है कि ओके ब्रदर, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, बस आप मुझे बता दीजिए कि वेवशान का रीबर्थ कैसे होगा। लैंसचैन कहते हैं कि मेरी पहली शर्त है कि तुम उसके पास तब तक नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे देता और तुम उसे दूर से भी नहीं देख सकते। लैनवांग जी कहता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। लैंसचैन कहते हैं कि अभी मेरी 2 शर्तें और हैं पर वो मैं तुम्हें टाइम आने पे बताऊंगा। लैनवांग जी कहता है कि अब आप मुझे उनके बारे में बताइए जो वेवशान का रीबर्थ करवा सकती हैं। लैंसचैन कहते हैं सरेन वेवशान का रीबर्थ करवा सकती हैं, पर ये बात याद रखना, अगर वो तुमसे मैरिज या फिर लव नहीं करना चाहता होगा तो तुम उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, कभी भी उसके पास भी नहीं नजर आओगे। लैनवांग जी कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि मैं वेवशान को देखूँ, उसकी एक हैप्पी स्माइल देखूँ, वो उसको हैप्पी देखूँ, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप बस मेरे वेवशान का रीबर्थ करवा दीजिए क्योंकि उसने दोनों लाइफ जी और उसमें इतना पेन मिला। मैं नहीं चाहता
कि वो मेरे कारण अब सैड रहे, मैं चाहता हूँ कि वो हैप्पी रहे। मैं उससे दूर हूँगा और वो हैप्पी रहेगा, मेरे को ये भी चलेगा। ये कहता है तो चलो ब्रदर, हम बाउशन सरन के पास चलते हैं। लैंसस्टर्न कहते हैं कि नहीं, मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम इस सेक्ट इल्यूजन से तभी बाहर आओगे जब मैं तुम्हें कहूँगा, और इसके सिवा मैं इस वर्ल्ड के बारे में तुम्हें सब कुछ बताते रहूँगा। लैन जी कहता है पर क्यों, मैं वेवोशान के रीबर्थ के लिए आपके साथ क्यों नहीं चल सकता। लैंसस्टर्न कहते हैं कि तुम्हें वेवोशान का रीबर्थ चाहिए या फिर ये चाहिए कि वो कभी भी इस दुनिया में वापस ना आए। लैन जी फिर और कुछ क्वेश्चन नहीं करता और वापस अपने सेक्ट इल्यूजन में चला जाता है। लैंसस्टर्न अब बाउशन सरन के पास जाता है और कहता है कि मैंने वेवोशान के लाइफ से अब लैन जी को दूर कर दिया है। आप उसकी सारी मेमोरीज सील कर सकती हैं और जब तक आप नहीं चाहेंगी लैन जी उसके सामने नहीं आएगा और ना ही वेवोशान को उसकी मेमोरीज वापस मिलेंगी। कल्टीवेशन वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता और आज के टाइम के लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड को मानते भी नहीं। उन्हें लगता है कि सिर्फ फेरी टेल्स है। अब ये मॉडर्न एरा है, यहाँ पे कल्टीवेशन को कोई भी इतना नहीं जानता और रीबर्थ हो चुका है और उसकी पूरी फैमिली एक हिली एरिया पे रहती है। वेवोशान को जंगल पहाड़ बहुत प्यारे लगते हैं और वो घर से ज़्यादा जंगलों में घूमता रहता है। वेवोशान के पीछे पीछे उसका प्यारा भाई जियांग चैंग और उसकी प्यारी सी सिजे जियांग यानली भी है। वेवोशान काफ़ी टाइम तक पेड़ों को देखते रहता है, पेड़ों से ही बातें करते रहता है और हंसता रहता है। जियांग चैंग उसे पागल कहता है और कहता है कि क्या पेड़ भी कभी किसी से बातें करते हैं और ये क्या पागलों की तरह हंसता रहता है। वेवोशान कहता है कि मेरे से तो बातें करते हैं, तू बहुत बुरा है इसलिए तुझसे बातें नहीं करते। और यानली भी वेवोशान का सपोर्ट करते हुए कहती है कि जियांग चैंग तुम अपनी मस्तियाँ करना कम कर दो, फिर ट्रीज तुमसे भी बातें करेंगे। वेवोशान और जियांग चैंग ट्विंस है, इसलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और कभी भी किसी को बड़ा भाई कहने की बात आए तो सबसे पहले उन्हीं में झगड़ा होता है कि मैं 1 सेकंड बड़ा हूँ या फिर मैं 3 सेकंड बड़ा हूँ। वो लोग इस बात पे लड़ते हैं कि कौन किसको बड़ा भाई कहेगा। जियांग यानली उनकी प्यारी सी सिजे हैं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वेवोशान और जियांग चैंग अपना सारा झगड़ा सिजे के सूप के लिए भूल सकते हैं। वेवोशान और जियांग चैंग अब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और ये उनका फर्स्ट ईयर है, पर उन्होंने लैन कंपनी के बारे में बहुत सुना है और ये गुसू यूनिवर्सिटी है। लैंस कंपनी भी चलाते हैं, यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं, मॉल्स भी चलाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। वेवोशान जियांग चैंग से कहते हैं कि इन लोगों के पास इतना टाइम आता कहाँ से है, मेरा तो एक ही काम करने में पूरा टाइम चला जाता है। जियांग चैंग कहता है कि अगर तुम अपनी पेंटिंग की दुनिया और उन जंगलों से बाहर आओ तो तुम्हें मालूम चले कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। वेवोशान कहता है कि मेरी पेंटिंग्स और मेरे ट्रीज और मेरे जंगल के बारे में कुछ बोलना भी मत। वेवोशान और जियांग चैंग बहुत चिल्ला चिल्ला कर लड़ रहे थे और नीचे से उनकी मदर की आवाज़ आती है, अगर तुम दोनों अब चुप नहीं हुए तो मैं ऊपर आके तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम दोनों बिल्कुल भी शोर करना भूल ही जाओगे। और इतना सुनते ही वेवोशान और जियांग चैंग बिल्कुल चुप हो जाते हैं और धीरे धीरे से कहते हैं कि तेरी गलती है, तेरी गलती है। वो कहती हैं कि अब तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ, नहीं तो तुम अपने कॉलेज के फर्स्ट डे में ही लेट हो जाओगे। वेवोशान कहता है कि यस मदर, हम लोग आ रहे हैं। और वो दोनों जल्दी से तैयार होकर जाते हैं और अपनी मदर को दिखाते हुए कहते हैं कि वो लोग कैसे लग रहे हैं। मैडम यू वेवोशान और जियांग चैंग के दोनों के फोरहेड पे किस करती हैं और कहती हैं कि मेरे दोनों बेबीज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। जैसे यानली आते हुए कहती हैं कि तुम दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो। वेवोशान कहता है कि सिजे, मैं तो बहुत क्यूट हूँ, आपको मालूम है मैं जियांग चैंग से ज़्यादा क्यूट। जियांग चैंग तो एक एंग्री बर्ड। वेवोशान, जियांग चैंग और जियांग फैमिली के यहाँ हैप्पी मोमेंट्स चल रहे थे और वहाँ लैंसस्टर्न लैन जी को उसके सेक्ट इल्यूजन से बाहर लाते हैं। लैन जी को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देते हैं कि अब वेवोशान उसकी रीबर्थ हो चुका है पर उसके पास अपनी पास्ट की कोई भी मेमोरीज नहीं है, उसे सील करा जा चुका है। वेवोशान बहुत हैप्पी है। चैंग कहते हैं कि अब तुम अपने सेक्ट इल्यूजन से बाहर आ सकते हो और तुम अपना सारा काम वापस से संभाल सकते हो। मैंने तुम्हारी कंपनीज को और यूनिवर्सिटीज़ को संभाल कर रखा है और वेवोशान हमारी गुसू यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने आ रहा है, पर तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम उसके सामने तब तक नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ। वेवोशान जिंदा है और हैप्पी है, ये बात सुन के ही लैन जी खुश था और वो सोचता है कि वो वेवोशान के पास नहीं जा सकता, पर वेवोशान की फ़ोटोज़, वीडियोज़ और वो कब कहाँ है इस बात का इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रख सकता है। चैन ये कह के वहाँ से चले जाते हैं और लैंसस्टर्न के जाने के बाद लैन जी अपने सेक्ट इल्यूजन के बाहर आता है और देखता है कि ये वर्ल्ड कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है।
जहाँ पहले कल्टीवेटर स्काई में फ्लाई करते हुए दिखते थे, अब यहाँ पे ये अजीब सी लोहे की चीज़ फ्लाई करती रहती है। और उसके ब्रदर ने बताया था कि ये एरोप्लेन है। और लैनवांग जी इन सब के बारे में नॉलेज जानने के लिए सबसे पहले लाइब्रेरी जाता है और वहाँ की सारी बुक्स पढ़ डालता है। तब लैनवांग जी इस मॉडर्न वर्ल्ड के एरा में सेट हो पाता है। और लैनवांग जी बिल्कुल ऐसा डैशिंग मैन बन गया था कि वो हमेशा से इसी वर्ल्ड में था, पर इन वर्ल्ड के लोगों ने इतने हैंडसम किंग को अब तक देखा नहीं है। लैनवांग जी अपनी कंपनी पहुंचता है और उसकी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ उसे देख के शॉक थे कि इतना हैंडसम पर्सन उनका सीईओ है। उन्हें मालूम नहीं था, उन्हें लगता था कि ओल्ड पर्सन उनका सीईओ होगा, पर इतना हैंडसम पर्सन उनका सीईओ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सारी गर्ल्स तो सोच ली थी कि ये उनका हस्बैंड बन के रहेगा। और सब में कंपटीशन लग चुका था कि लैनवांग जी को इम्प्रेस कौन करेगा और उसकी वाइफ कौन बनेगा। जी देखता है कि इस वर्ल्ड के पर सभी लोग बहुत छोटे हेयर्स रखते हैं और एक उसी के इतने लॉन्ग हेयर्स है। लैनवांग जी को अगर कोई लोग पीछे से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई एक ब्यूटीफुल सी गर्ल होगी, पर उनके सपनों पे पानी फिर जाता है जब वो उनके सामने इतना हैंडसम मैन आता है। ब्यूटीफुल गर्ल नहीं तो हैंडसम मैन ही ठीक है, पर ये इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों है। वे सभी लोगों को लैनवांग जी के हैंडसम फेस से अब जलन हो रही थी कि वो इतना हैंडसम क्यों नहीं है। चान कॉलेज में एंटर करता है और देखता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, पर उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बुलीज होंगे और उसका शक बिल्कुल सही निकला। कुछ दूर पे ही एक बुली गैंग कुछ न्यू कमर्स को बुली कर रहे थे। वे ऊशान कहता है कि अब आएगा मज़ा और वो जल्दी से उनकी तरफ भाग के जाने लगता है। यांग चैंग कहता है कि उन बुलीज ने हमें नहीं देखा था तो हमें शांति से जाना था। बेचारे बुलीज, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है जो उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो इस कॉलेज को छोड़ के पास आउट नहीं हो जाते। बेवुशान नाम की मुसीबत उनके पास भागते हुए जा रही है और उसकी लाइफ को हेल बनाए बिना वो वापस नहीं आएगी। और अब इन बुलीज की हिम्मत देखना कि किसी को बुली करने की ताकत नहीं रखेंगे। यांग चैंग खुद पर प्राउड करते हुए ये सब कुछ नेहोसन को बता रहा था। नेहोसन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों बता रहे हो कि मुझे पता नहीं, मुझे सब पता है, तुम मुंह बंद रखा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।